नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, तो टीसीएस के चलिए रिजल्ट के बारे में पहले देख लेते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा रहा, और उसको देखने के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि टीसीएस को हम सुबह सुबह कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या कंडीशन बनेगी तो हमें कैसे सुबह टीसीएस को ट्रेड करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका रिजल्ट कैसा था। तो दोस्तों देखिए, जो टीसीएस का रिजल्ट है, जो यहाँ पे देखिए टीसीएस का मुनाफा 2.6% बढ़ गया है। यानी जो पिछले वित्त वर्ष यानी दूसरी तिमाही में जो था वो था 7,901 करोड़, और इस तिमाही में जो आया है वो 8,105 करोड़, जो उम्मीद से थोड़ा सा कम है। जो उम्मीद एनालिस्ट लगा के रखे तो वो लगभग 8,250 करोड़ के लमसम में था, तो उम्मीद से थोड़ा सा कम यहाँ पे इसका मुनाफा आया हुआ है। और तीसरी तिमाही में देखिए रुपए से होने वाली आय 1.3% बढ़कर कितना है, 73,338 करोड़ है, जो कि पिछले वर्ष दूसरी तिमाही में जो होने वाली आय थी वो कितनी थी, 36,854 करोड़ रुपए थी। अब यहाँ पे देख लीजिए टीसीएस में डॉलर में जो होने वाली आय है वो पिछली तिमाही यानी दूसरी तिमाही में थी, वो थी 52.15 करोड़, और इस बार जो थी है वो थी 52.5 करोड़ डॉलर रही थी। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जो डॉलर आय में इनकी जो कमाई होती है, जो पिछली तिमाही यानी दूसरी जो तिमाही थी उसमें थी 52.15 करोड़, इस तिमाही में आई है 52.5 करोड़, तो ये भी बढ़ के आई है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं बढ़ी है। सबसे जो खराब जो आया है आंकड़ा, वो आंकड़ा ये है एबिटा का। एबिटा देखिए यहाँ पे मुनाफा बढ़ा है, कारोबार भी इनका बढ़ा है, लेकिन एबिटा जो है वो यहाँ पे घट गया है, यानी मार्जिन जो है वो घट गई यहाँ पे। एबिटा देखिए जो पिछली तिमाही में इस अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में टीसीएस एबिटा जो है 9771.1 करोड़ के मुकाबले 9564 करोड़ रहा। यानी यहाँ पे जो है एबिटा इनका ये कम हो गया, कितना कम हो गया, 200, यहाँ पे देखिए 211 करोड़ रुपए एबिटा इनका कम हुआ है। यानी इन्होंने कमाई तो बढ़ा दी, लेकिन जो मार्जिन है वो घट गया इनका। तो मार्जिन जो पिछली तिमाही में 26.5 था, इस तिमाही में घट करके 25.6 हो गया। तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो मार्जिन में था। और ग्रोथ ये लग रहा था कि ग्रोथ थोड़ा सा डबल डिजिट में हो जाएगी, ग्रोथ बढ़ के आएगी, तो ग्रोथ भी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से एनालिस्ट सोच रहे थे। तो एनालिस्ट में देखने में मतलब रिजल्ट इनलाइन है और थोड़े से कमजोर है, मतलब इनलाइन के साथ में कमजोर है। मतलब अब स्टॉक्स किस तरह से कल परफॉर्म कर सकता है या किस प्राइस के ऊपर किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए वो अब हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है ऑलरेडी टीसीएस का। 5 मिनट के चार्ट पे मैंने पिछले 3 दिन यानी 4 तारीख को 7 का, 8 का, 9 का और 10 का है, यानी यहाँ पे 4 से 5 दिन के बीच में देखा जाए तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसको मैं 15 मिनट पे कर देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है, देखिए टीसीएस रिजल्ट के दिन 4 से 6% का मूव, यानी मान के चलिए कि 100 से 80 पॉइंट से लेकर 125 पॉइंट के बीच का मूवमेंट देता है। ये इसकी हिस्ट्री है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी 6-6.5% से ज्यादा का मूवमेंट अभी तक तो मैंने नहीं देखा। जब से मैं टीसीएस को देख रहा हूं बहुत बड़ा मूवमेंट इसने दिया था, तो 6 से 6.5% का मूवमेंट इसका हाईएस्ट है, यानी हाईएस्ट मूवमेंट है रिजल्ट वाले दिन। तो ये मान के चलिए कि 80 से 100 पॉइंट या 125 पॉइंट के बीच में टीसीएस घूम सकता है कल के दिन में। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कल मार्केट ओपन होंगे तो यह गैप अप या गैप डाउन ही होगा। रिजल्ट थोड़ा सा खराब लग रहा मेरे हिसाब से, तो गैप डाउन होना चाहिए। अब गैप डाउन में मैं इसको डेली चार्ट पे पहले आपको कन्वर्ट कर लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए अगर ये स्टॉक्स ये डेली चार्ट पे अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के लिए अगर ये गैप डाउन सही पॉइंट क्या है, गैप डाउन ओपन होने के लिए सही पॉइंट ये है कि 1870 यानी 1870 के नीचे ओपन हो। ठीक है, 1870 के आसपास में कहीं अगर ओपन होता है तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे कि हम इसको शॉर्ट करेंगे 1870 के नीचे अगर ओपन होता है तब। अब मान लीजिए 1870 के बजाय ये स्टॉक्स 1830 1840 के आसपास ओपन होता है, तो थोड़ी देर आपको वेट करना है। अगर थोड़ी देर वेट करना है यानी 5 से 6 मिनट वेट करना है, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा वहां पे। या फिर पहले मिनट में अगर आपको डिसीजन लेना है तो बहुत फास्ट डिसीजन लेना होगा कि पहले मिनट की कैंडल कैसी बनती है। मान लीजिए पहले मिनट की कैंडल अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, पहली कंडीशन ये बन गई कि मार्केट मान लीजिए 1820 के आसपास ओपन हो, सॉरी टीसीएस 1820 के पास ओपन हो गया और पहली 1 मिनट की कैंडल ने 1820 से 1830 का लेवल बना दिया। तो अगर दूसरी कैंडल 1830 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो आपको फटाक से ट्रेड करना है, तुरंत ट्रेड
ट्रेड करना है उस कंडीशन में देखिए वोलेटाइल बहुत रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही वो 1830 के बाद 1827 28 आ जाए तुरंत निकल भी जाना है आपको, यानी नीचे की तरफ जैसे ही वो 2-3 रुपए का मूवमेंट करे आपको तुरंत वहां से भाग जाना है, नहीं तो वो सनासन ऊपर की तरफ भागेगा या सनासन नीचे की तरफ भागेगा। यानी अगर आप पहले मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो काफी एक्यूरेट ट्रेड होना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन के साथ में और बहुत फास्ट मूवमेंट, यानी बिल्कुल आपके दिमाग पहले से फिट होना चाहिए। आप सोच विचार करोगे उतने देर में तो 10-20 रुपए ऊपर या नीचे हो जाएगा। फिर वो अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में 1950 के ऊपर अगर ओपन होकर एक आध मिनट सस्टेन कर देता है तो समझ लीजिएगा ये 2000 के लेवल भी टच कर देगा। फिर 1950 के ऊपर गैप अप ओपन होगा, एक आध मिनट सस्टेन हो जाएगा तो 2000 के लेवल छुएगा, 1850 के नीचे जाएगा और 1-2 मिनट सस्टेन करेगा तो 1800 के पास तक ही चला आएगा। अगर 1800 के पास ही गैप डाउन ओपन होता है तब दिक्कत वाली बात है, तब आपको अगले 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, वो किस टाइप की कैंडल बनती है और वो कैंडल किस तरह की बनती है उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। ध्यान रखिएगा डेली चार्ट पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्ट्रांग सपोर्ट है 1850 के पास में, तो 1850 और 1800 इसके लिए एक बेस बनेगा मेरे ख्याल से। ऊपर की तरफ अगर 1950 निकलता है तो एक मूवमेंट जरूर दे सकता है 2000 तक के आपको। तो बेस्ट कंडीशन ये है कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो 1950 के ऊपर निकलेगा तब एक मोमेंटम बनेगा, गैप डाउन ओपन हो रहा है तो 1870 के नीचे ओपन होगा तब एक मोमेंटम बनेगा नीचे की तरफ। अब 1870 के बाद ये 1800 पे ओपन होगा तब आपको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कल ये मेरी लिस्ट में पहला होगा, पहले इसको मैं ट्रेड करूंगा, कल अगर बनेगा तो ट्रेड करूंगा, जरूरी नहीं कि मैं ट्रेड ही करूंगा, लेकिन मेरे क्राइटेरिया में अगर पकड़ में आ गया, मेरे जाल में फंस गया तो मैं इसको ट्रेड करूंगा टीसीएस को। तो मैंने बता दिया कि टीसीएस को आप लोग को कैसे ट्रेड करना है, क्या चीजें देखनी है टीसीएस में। ये ध्यान देना है कि 6-6.5% से ज्यादा का अपमूव तो अभी तक इसने नहीं दिया है, कल अगर देगा तो एक हिस्ट्री बनेगी इसमें भी। तो दोस्तों ये थी हमारी टीसीएस पे मेरा व्यू था। अगर मेरा व्यू पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।